हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 24 को आए 8 कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट्स की। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर नंबर के पीछे का मतलब समझाऊं, और इस बार भी आपको चार्ट्स के थ्रू गाइड करने वाला हूं, क्योंकि असली इन्वेस्टर्स की वही है जो समझकर इन्वेस्ट करता है, ना कि सिर्फ किसी के कहने पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहले शुरू करते हैं टेक्सटाइल जायंट ट्राइडेंट से। इस बार हल्के से डिप दिखाया है। सेल्स 1700 करोड़, जो 2% डाउन है, लेकिन प्रॉफिट ने सबको हैरान कर दिया। नेट प्रॉफिट 140 करोड़, जो कि 19% का ज़बरदस्त ग्रोथ है। एबिटा भी 30% ऊपर गया है, 292 करोड़। और ईपीएस ऑलमोस्ट डबल, 0.27। यार्न, टॉवल और पेपर सेगमेंट ने कंट्रीब्यूट किया। सीखने की बात यह है कि सेल्स फ्लैट हो तो भी अगर कॉस्ट कंट्रोल हो तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। सीजी पावर ने धमाका किया, 29% इन सेल्स, जो कि 2,800 करोड़ तक। एबिटा भी 381 करोड़ हो गया, 17% ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 267 करोड़ और ईपीएस 1.76, दोनों 11% से ऊपर। पावर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने 3,000 करोड़ क्यूआईपी से रेज किया फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। ये क्लियर साइन है कि मैनेजमेंट एग्रेसिव ग्रोथ के लिए रेडी है। क्यूआईपी यानी सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मान लेते हैं कि अगर एक कंपनी को एक्सपेंशन, डेट रिपेमेंट या आरएनडी के लिए पैसा चाहिए, तो वो स्टॉक मार्केट में क्यूआईपी के जरिए नए शेयर्स इशू करती है। लेकिन ये सिर्फ शेयर्स बड़े इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा। सेल्स 2600 करोड़, जो कि 1% डाउन। एबिटा 18% घटकर 319 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 202 करोड़। ईपीएस 15.93, दोनों 26% डाउन है। प्लास्टिक और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में सेगमेंट डिमांड थोड़ी वीक रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएटर है। ये क्वार्टर से स्टॉक को जज मत कीजिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए समझना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पेशेंस इंपॉर्टेंट रखना होता है। नेस्ले ने सेल्स ग्रोथ दिखाया 5,000 करोड़ के आसपास, जो कि 6% ऊपर है। लेकिन एबिटा और नेट प्रॉफिट में थोड़ा प्रेशर। प्रॉफिट 659 करोड़ है, जो कि ये 12% डाउन है। ईपीएस भी 6.84 तक आ गया है। इसका रीज़न ये है कि एडवर्टाइजिंग और इनपुट कॉस्ट का प्रेशर होगा, लेकिन एफएमसीजी में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एक बात याद रखें, कैश फ्लो और ब्रांड वैल्यू नेस्ले का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वी मार्ट रिटेल का अगर रिजल्ट देखते हैं तो ये सरप्राइजिंग था। सेल्स 885 करोड़, 13% की ग्रोथ। लेकिन एबिटा 27% ऊपर और नेट प्रॉफिट में 177% का जंप, यानी 33.6 करोड़ तक। ईपीएस 4.23 हो गया है। इसका रीज़न ये है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। अपीरियल सेगमेंट में रिकवरी क्लियरली दिख रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक क्लासिक टर्न अराउंड केस हो सकता है। स्टील पाइप का लीडर एपीएल अपोलो ने 5,000 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया है, जिसकी 4% की ग्रोथ है। एबिटा 372 करोड़, प्रॉफिट 237 करोड़, जो कि 23% का जंप। ईपीएस भी 8.55 हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड ने सपोर्ट दिया है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिक्स से मार्जिन इंप्रूव हुई है। इसका एक लेसन सीखने मिलता है। इंफ्रा बेस्ड बिजनेस में साइकिल्स आते हैं, याद रखें। इंफ्रा बेस्ड बिजनेस में साइकिल्स आते हैं, लेकिन लीडर्स सरवाइव करता है। अडानी ग्रुप की यानी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो अडानी ग्रुप की ने 6,800 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है, जो कि 27% ऊपर है। नेट प्रॉफिट 539 करोड़, जो लास्ट ईयर लॉस था, अब 317 का टर्न अराउंड है। ईपीएस
4.27 हो गया है। ट्रांसमिशन सेगमेंट और बेस इफेक्ट ने मेजर रोल प्ले किया है। अडानी ग्रुप का फोकस अभी एनर्जी इंफ्रा पे है और ये रिजल्ट उसकी प्रूफ है। एथर इंडस्ट्रीज ये स्पेशलिटी कंपनी है। एथर ने 214 करोड़ सेल्स रिपोर्ट किया है, जो कि 19% ग्रोथ दिखाया है। एबिटा 58% का जंप हुआ है, 68.7 करोड़। नेट प्रॉफिट 40 करोड़। ईपीएस 3.3, दोनों में 30% के आसपास जंप है। R&D ड्रिवन मॉडल और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में इसका इम्पैक्ट है। यहाँ रिटेल इन्वेस्ट के लिए ये समझना ज़रूरी है। नीश केमिकल में ये डिमांड स्टेबल रहती है जब प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड हो। तो दोस्तों सिर्फ प्रॉफिट या ईपीएस देखना काफ़ी नहीं होता है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। हर ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और अगर वो सस्टेन हो तो एबिटा मार्जिन देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नेट प्रॉफिट। सेगमेंट वाइज रिजल्ट बताते हैं कि कंपनी किस एरिया से पैसा कमा रही है। कैपेक्स या नए एक्सपेंशन प्लान्स पे ध्यान दो, ये फ्यूचर ग्रोथ बताती है। एक क्वार्टर खराब हो जाए तो पैनिक मत करो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। इन्वेस्टर्स बनने का मतलब है सोच समझ के डिसीजन लेना, सिर्फ दिखावा देखकर नहीं। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो कुछ कंपनी के रिजल्ट्स वीक रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न समझो। कहीं कॉस्ट प्रेशर था तो कहीं सीजनल इम्पैक्ट, पर कुछ कंपनी ने सॉलिड बाउंस बैक किया है, मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं और ग्रोथ भी। मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ हेडलाइंस मत पढ़ो, रिजल्ट्स के चार्ट्स और ट्रेंड को समझो। क्वार्टर रिजल्ट्स एक स्नैपशॉट होती है, लेकिन सीखने का मौका हर बार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं लाता हूँ ऐसी ही एनालिसिस वाली वीडियो जो आपको समझाता है, सिखाता है, ना कि सिर्फ टिप्स देता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक तो बनता है, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है। और हाँ, कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको कौन सी कंपनी का एनालिसिस देखना है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।